सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं सुखदेव परीक्षित की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि राजा परीक्षित को सांप लग गया। उन्होंने कहा कि 7वें दिन उन्हें सांप काट लेगा। 7वें दिन सांप काटने की तैयारियां हो गईं। राजा परीक्षित से ऋषियों ने कहा कि आपको भागवत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुन लेंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। परीक्षित ने कहा कि ठीक है, कथा जरूर सुनूंगा। व्यास गद्दी बना दी गई। भागवत कथा सुनने की तैयारियां हो गईं। अब सवाल यह पैदा हुआ कि कथा कौन कहे। भागवत व्यास जी ने बनाई है तो कथा भी वही कहेंगे। राजा परीक्षित विचार करने लगे कि कथा व्यास जी से कहलवाएं या किसी और से। उन्होंने कहा कि व्यास जी से नहीं, सुखदेव जी से कथा कहलवाऊंगा। सुखदेव जी कौन हैं? व्यास जी के बेटे हैं। तो क्या बेटे से कथा कहलवाएंगे? बाप से नहीं कहलवाएंगे। हाँ, बेटे से कहलवाएंगे। क्यों? क्या वजह है? बच्चा तो बच्चा है, बाप तो विद्वान है। क्या कारण है? राजा परीक्षित ने कहा कि एक बार मैं जंगल में शिकार खेल रहा था। व्यास जी आए और तालाब में स्नान किया। जैसे ही वे तालाब में कुल्ला करने गए, वैसे ही सयानी लड़कियां जो तालाब में नहा रही थी, कपड़े पहनकर भागी और पेड़ के नीचे छिप गईं। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। व्यास जी जब चले गए तब लड़कियां फिर से नहाने लगीं। थोड़ी देर बाद सुखदेव जी आए। 24-25 वर्ष की सुखदेव जी नंगे आए, लंगोटी भी नहीं पहने थे। वे उसी तालाब में नहाने लगे। जब लड़कियां नहा रही थी, लड़कियां ज्यों की त्यों हंसती खेलती नहाती रहीं। उन्होंने उनकी उपस्थिति की जरा भी परवाह नहीं की। सुखदेव जी भी चले गए। फिर क्या हुआ? जब लड़कियां नहा धोकर बाहर निकल आई तो परीक्षित ने कहा कि बच्चियों, एक बात तो बताओ कि तुम सब सयानी लड़कियां हो, 20-22 साल की युवा हो। जब वह बुढ़ा आदमी गया था तो बुढ़े को देखकर तुमने शर्म की और भागकर छिप गई, कपड़े पहन लिए। और जब वह 24 साल का नौजवान नंगा घूम रहा था, लंगोटी भी नहीं पहने था। बुढ़े के पास तो लंगोटी भी थी, कपड़े भी थे, फिर भी तुम सब भाग गई। परंतु इस लड़के को देखकर हंसती रही और नहाती रही, शर्म भी नहीं की। लड़कियों ने कहा, राजन, आप नहीं जानते हैं, इस सुखदेव के मन में विकार का नाम भी नहीं है। परंतु उनके पिताजी की कहानी तो कहलवाइए मत। ठीक है। जब भागवत की कथा सुखदेव जी कहने लगे और भागवत सप्ताह शुरू हुआ तो उसे देखने सुनने देवता भी आए। उन्होंने कहा कि इसका अमृत हम पिएंगे और इसका लाभ भी हम उठाएंगे। परीक्षित, हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे, तुम जियो। 100 दिन तक तुम्हें सांप नहीं काटेगा। सांप नहीं काटेगा तो मरेंगे नहीं। और इस ज्ञान के अमृत को हमें पीने दीजिए। तब राजा परीक्षित ने क्या कहा? क्व सुधा क्व कथा क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांचहासः। राजा परीक्षित जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, क्व सुधा क्व कथा, अमृत कहाँ, कथा कहाँ। क्व काचः क्व मणिर्महान, मणि की कीमत कहाँ और कांच की कीमत कहाँ। दोनों की कीमत की तुलना कहाँ हो सकती है। देवताओं, तुम मुझे ठगने के लिए आए हो, लेकिन मैं कथा का लाभ आपको नहीं दूंगा। कौन सी कथा? भागवत की कथा। आपने भगवान की कथा सुनी है? हाँ, आप सबने सुनी है। लेकिन आपने क्या वह अमृत पिया है
नहीं, आपने अमृत नहीं पिया। क्यों? क्या वह पुस्तक कोई और थी? नहीं, पुस्तक तो वही है, कथा भी बिल्कुल वही है। फिर आपको लाभ क्यों नहीं मिला? और परीक्षित को अमृत का बड़ा लाभ मिल गया। क्यों? क्या वजह थी? वजह सिर्फ एक ही थी कि जिस वाणी से उस कथा का उच्चारण हुआ था वह दिव्य वाणी थी। वह सुखदेव की वाणी थी। सुखदेव की वाणी और सुखदेव का चरित्र तथा भागवत की कथा, इन दोनों का सम्मिश्रण हुआ तो भागवत जीवित हो गई। सुखदेव जी की दिव्य वाणी से राजा परीक्षित ने 7 दिनों तक भागवत कथा का श्रवण किया और मोक्ष को प्राप्त हुए।